नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। एमपी बजट 2026 में लाडली बहनों को बड़ी राहत, 23,882 करोड़ का ऐलान। भारत अमेरिका डील के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा दांव, 6 राज्यों में अभियान। बंगाल में रिकॉर्ड आलू पैदावार की उम्मीद, कोल्ड स्टोरेज बनेगा बड़ी चुनौती। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर एसकेएम सख्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दखल की मांग। ड्यूटी छूट का असर, अप्रैल से जनवरी में भारत का कॉटन इंपोर्ट 72% बढ़ा। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बजट 2026 से 27 पेश कर दिया है, जिसमें किसानों और कृषि क्षेत्र पर खास जोर दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य के किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे, जिस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत अब तक 6,70,000 किसानों को सोलर पंप का लाभ मिल चुका है। सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और किसान सम्मान निधि के जरिए किसान परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। बजट में भावांतर योजना, कृषक उन्नति योजना, प्राकृतिक खेती और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ और सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना में 23,882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं, आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण विकास के लिए भी इस बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा दांव। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि इस समझौते से देश के किसानों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी आशंका के चलते कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस का दावा है कि ये राज्य सोयाबीन, कपास, मक्का और फलों के बड़े उत्पादक राज्य हैं और अमेरिका से होने वाला कृषि आयात सीधे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकता है। संसद में बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के खिलाफ बताया और प्रधानमंत्री पर किसानों के हितों से समझौता करने का भी आरोप लगाया था। सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 20 फरवरी को इन राज्यों के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें किसान संगठनों तक पहुंच की रणनीति बनेगी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि ड्यूटी फ्री आयात से एमएसपी और किसानों की आमदनी खतरे में पड़ सकती है, जबकि कपास और वस्त्र उद्योग पर भी नकारात्मक असर बढ़ने की आशंका जताई गई है। बंगाल में रिकॉर्ड आलू पैदावार। पश्चिम बंगाल में इस बार आलू उत्पादन नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। 2025 से 26 सीजन में राज्य में आलू की पैदावार 140 से 150 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा होगी। इससे पहले 2024 से 25 में करीब 115 लाख टन उत्पादन हुआ था, यानी इस साल सालाना आधार पर 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। इस बम्पर उत्पादन के पीछे मौसम की बड़ी भूमिका है। बुआई से लेकर कंद बनने और खुदाई तक तापमान और नमी अनुकूल रही, जिससे फसल की गुणवत्ता और औसत पैदावार बेहतर हुई है। आलू के रकबे में भी मामूली इजाफा हुआ है। हुगली, बर्दवान और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले प्रमुख उत्पादन केंद्र बने हुए हैं, जहां पर खुदाई शुरू हो चुकी है और मार्च तक आवक बढ़ने की उम्मीद है। उत्पादन बढ़ने के बीच भंडारण बड़ी चुनौती बन सकता है। राज्य में करीब 580 कोल्ड स्टोरेज हैं, लेकिन क्षमता सीमित है। विशेषज्ञों के मुताबिक खपत के बाद भी बड़ी मात्रा में आलू बच सकता है। कीमतों में गिरावट से बचाने के लिए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में 30% क्षमता छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरक्षित करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। ट्रेड डील पर एसकेएम सख्त। नई दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एसकेएम का आरोप है कि ये समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे देश की कृषि और डेयरी अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा। संगठन ने इस डील को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बयान में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह करें। किसान संगठनों का कहना है कि यदि ये करार लागू हुआ तो देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और राज्यों के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ेगा। एसकेएम ने बजट सत्र से पहले देश भर में जनसभाएं करने का भी ऐलान किया है, जहां पर किसानों को इस समझौते के प्रभाव की जानकारी दी जाएगी। संगठन ने वित्त मंत्रालय की उस चिट्ठी पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें केरल सरकार से गेहूं, धान बोनस पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। भारत का कॉटन इंपोर्ट 72% तक बढ़ा।
चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी के बीच भारत में कच्चे कॉटन और कॉटन वेस्ट का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के हिसाब से ये आयात 72% बढ़कर 1.79 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 1.04 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार रुपए में कॉटन आयात का मूल्य 15,857 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 81% की बढ़ोतरी दर्शाता है। सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दिए जाने का मिलों और व्यापारियों ने पूरा फायदा उठाया। अगस्त में कॉटन को ड्यूटी फ्री किया गया, जिसे बाद में 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। कपास वर्ष 2025 से 26 में अब तक करीब 35 लाख गांठें आयात हो चुकी हैं और पूरे साल में ये आंकड़ा 50 लाख गांठों तक पहुंचने का अनुमान है। ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयातित कॉटन से स्पिनिंग मिलों को ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि घरेलू कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से महंगी बनी हुई हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देख रहे किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।